रेलवे का डिब्बा होता है वो वास्तव में भारतीय संस्कृति को अलग ही तरीके से व्याख्यायित करता है। वहां बैठने वाले तमाम लोग थोड़ी देर के अंदर आपस में पारिवारिक रिश्ते से निकाल लेते हैं, आपस में खाने का आदान प्रदान होने लग जाता है। यातायात व संचार बड़ी जोरदार चीज, देखो मैं दोनों को अलग अलग करके पढ़ूंगा। यदि तो यातायात, मैं इसमें एक ज्यादा अच्छी चीज बताना चाहूंगा, वो रेल संचार के साधन मतलब ये डाक तार। डलहौजी के टाइम में जो 2-3 चीजें हुई, वास्तव में कोटेशन है कि रेलवे नहीं होता तो भारत आधुनिक नहीं होता, या रेलवे ने भारत को आधुनिक बनाया। हालांकि जब हम उसका आंसर लिखते हैं, मैं जब क्लास में आंसर करवाता हूं तो मैं कहता हूं कि नहीं साहब, हमें केवल रेलवे के पक्ष में नहीं जाना। वही बात की चर्बी वाले कारतूसों ने 1857 क्रांति करा दी, तो अपने कहते हैं भाई केवल चर्बी वाले कारतूस क्यों, बाकी कारण भी थे, तो केवल रेल क्यों, बाकी कारणों से भी भारत आधुनिक हुआ था। परंतु कहीं ना कहीं ये बात स्वीकार भी करनी पड़ेगी कि रेलवे ने भारत की आधुनिकता में ज्यादा बड़ा योगदान दिया था। हालांकि हमारे इंडियन हिस्टोरियन ये कहते हैं साहब रेलवे तो अंग्रेज इसलिए लेके आए थे कि कच्चे माल को फटाफट बंदरगाह पे पहुंचा दो और जो तैयार माल है उसको फटाफट मार्केट तक पहुंचा दिया जाए, और उनकी सेना की जो आवाजावी है उसको थोड़ा दुरुस्त किया जा सके, इसलिए वो रेलवे लेके आए थे। अब भले वो किसी कारण से लाए हो, भले उनका प्रत्यक्ष कारण क्या ही रहा हो, पर रेलवे की वजह से एक भारतीय एक स्थान से दूसरे स्थान पर इजीली मूवमेंट करने लग गया था। और जब व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह जाता है, सामाजिक गतिशीलता जब बढ़ती है, सोशल मोबिलिटी में जब बढ़ावा होता है कि पंजाब का एक आदमी बंगाल गया, तो पंजाब वाला आदमी जब बंगाल गया ना तो उसके कई चीजें समझ में आई, या बंगाल का एक आदमी पंजाब गया, जब बंगाल का आदमी पंजाब गया तो उसे पता चला यार पंजाब में सती प्रथा नाम की कोई चीज नहीं थी। और उसने पूछा यार तुम ये पति के मरने के बाद महिला को सती नहीं करते? पंजाब वालों ने क्यों क्यों करना है? तो तुम्हारे ग्रंथ में ये बात नहीं लिखी हुई। कौन से ग्रंथ? तुम ये वेद पुराण नहीं पढ़ते? पढ़ते हैं पर इनमें कहां लिखा? तो उसको लगा अच्छा, तो मैं इतने दिन बहकाओ में था कि इसके अंदर लिखा। उसने वापस अपने गांव में जाके ना कहीं बात बताई कि अरे ये नहीं है जो इतने दिन से हम मान रहे थे। कोई महाराष्ट्र का बंदा हरियाणा गया, हरियाणा में विधवा विवाह बहुत पहले से हुआ करते थे। उसने जाके देखा यार विडोरी मेरी होती है। उसने पता लगाया कि यार ये तो कई सालों से, कई पीढ़ियों से, कई सदियों से कर रहे हैं। उसने वापस जाके बात कर रहे हैं भोले अपने ही यार। बाकी ये सब चीजें तो होती है समाज के अंदर। इससे समाज की जो नैरो मेंटेलिटी थी उसको दूर करने में सफलता प्राप्त हुई, और लगा कि नहीं यार ये जब चीजें बाकी लोगों में नहीं हो रही है तो अपने इनको क्यों किया जाए केवल। रेलवे का तो और बड़ा मैं एग्जांपल दूं आपको। ऊंच नीच तो ये थी कि कोई पास में टच हो जाएगा तो भी आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। रेलवे ने तो उसको पूरी तरीके से खत्म किया था। उस एक ही कंपार्टमेंट में बैठ के आपको, उस एक ही डिब्बे में बैठ के आपको जाना पड़ेगा। पंडित जी ने कई देर तो सोचा होगा यार कैसे बैठूं, मैं श्रेष्ठ व्यक्ति हूं, इनके पास तो मैं कैसे बैठ सकता हूं। या किसी हाई अपर कास्ट के व्यक्ति ने सोचा होगा नहीं यार मैं हर किसी के साथ तो नहीं बैठ सकता। कितनी देर तक खड़े रहते? आप कहना ही पड़ा थोड़ा से उधर सर को देखे, मुझे भी इधर बैठना है। फिर उसे लगा कि यार होता तो कुछ ही नहीं, धर्म भ्रष्ट तो नहीं होता है। और आज आप देख लो, जो रेलवे का डिब्बा होता है वो वास्तव में भारतीय संस्कृति को अलग ही तरीके से व्याख्यायित करता है। वहां बैठने वाले तमाम लोग थोड़ी देर के अंदर आपस में पारिवारिक रिश्ते से निकाल लेते हैं, आपस में खाने का आदान प्रदान होने लग जाता है। तो इन चीजों ने समाज की जो नैरो मेंटेलिटी थी उसको खत्म किया, जो समाज की गतिशीलता थी उसको बढ़ाया। डाक तार से आप एक जगह से दूसरी जगह लोगों के पास में संदेश भेज सकते थे, वहां की चीजों को जान सकते थे। एक बंदा कहीं बाहर गया, उसने वहां से लेटर भेजा, उसने कहा गया अरे अपने गांव में ये मत करना, कुछ भी इधर भी नहीं होता है। या तार से इन चीजों से भारत जुड़ा, नजदीक आया, लोग एक दूसरे के पास आए। आज क्योंकि आज ये जो फेसबुक, ट्विटर, ये जितने भी साधन है उसी प्रकार का तो काम कर रहे हैं। दूर दराज के देश में भी ऐसी कोई घटना होती है हमें फटाफट पता चल जाता है, सही गलत का रिएक्शन आता देखने को मिल जाता है।